बाबा मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना होगा, गीता पासला वालों को गीता पासला छोड़ना होगा। और ज्ञान सरोवर वालों को जो कहते हैं हमें ज्ञान सरोवर बाप मिला है? क्या मिला है? ज्ञान सरोवर बाप। हमें ज्ञान सरोवर बाप मिला है, मान सरोवर साक्षात हमको मिला है। दुनिया में ऐसा सरोवर कौन सा है जिसका जल आर पार दिखाई देता है? उस सरोवर का तल्ला भी दिखाई देगा। वहां की पहाड़ी ऊंची है, यहाँ की पहाड़ी नीची है। इतना पारदर्शी है, साफ है। क्या देह अभिमान की मिट्टी का एक कण भी वहां नहीं है, क्योंकि वहां मौसम कैसा है? गंदी हवा बहाने वाला मौसम है या बर्फीला मौसम है? बर्फीला। जहाँ बर्फ होती है वहां धूल टिकती है? नहीं। तो देखो, ऐसे कैलाश पर्वत पर ऊंची स्टेज में वहां देह अभिमान की धूल नहीं पहुंची थी, जहां शिव शंकर भोलेनाथ की आत्मा रहती है। आत्मा माने मन बुद्धि। तो ज्ञानजल कैसा होता है? एकदम शुद्ध पारदर्शी दर्शन। तो वो ही ज्ञान सरोवर है। क्या बताया? जो दम रखते हैं हमको ज्ञान सरोवर मिला है, ज्ञान सरोवर बाप मिला है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसे क्यों कह दिया? अरे ज्ञान सरोवर तो दुनिया की सबसे ऊंची चीज होगी कि नीची है? ऊंची चीज है। ऐसे क्यों कह दिया? वो ज्ञान सरोवर बाप वो इस दुनिया का है, अभी इस दुनिया में है, या वास्तव में जो बेहद का ज्ञान का भंडार है अखूट, वो है? अखूट भंडार कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा अखूट भंडार है। और बाबा ने भी बोल दिया, कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद। तो जिसको बाबा कहा वो साकार है, निराकार? निराकार नहीं। सारी डोरी किसके हाथ में है? उस निराकार के हाथ में सारी डोरी है संगम युग में। तो उसका साथ नहीं छोड़ना है। क्या? उसका साथ नहीं छोड़ना। भले साकार में आया हुआ है, साकार में आए हुए उस निराकार को जरूर याद रखना। ऐसे नहीं कहा कि साकार को याद करो, ऐसे भी नहीं कहा निराकार को याद करो। कहा नहीं है? क्या करें? साकार में निराकार को याद करो। याद भी हमारी प्रवृत्ति की है या निवृत्ति की है? प्रवृत्ति की। याद भी हमारी प्रवृत्ति की। हमारे माता पिता प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। क्या? प्रवृत्ति पक्की है, ऊंची से ऊंची प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कहेंगे उनको मम्मा और बाबा अलग अलग। क्या? अलग अलग है तो वो ऊंचे से ऊंची स्टेज नहीं है आत्मा की। इसलिए बोला कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, माना शिव भूल जाता है, साकार में लिपट जाते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तो क्या करना चाहिए? हैं? शिव को याद रखना। हाँ, प्रवृत्ति वाली याद को सदैव याद रखना चाहिए। तो क्या होगा? चरित्रवान हैं? चरित्रवान बनेंगे। चरित्रवान भी बनेंगे और
निराकार की भी याद है तो क्षिप्र गति वाले भी होंगे। इसलिए बोला क्या, न मम्मा के मुरीद बनना है ना बाबा के मुरीद बनना है। इनके पीछे पीछे नहीं मरना है। जब इन्हीं के पीछे नहीं मरना है तो अन्य दीदी दादी दादाओं के पीछे मरना है, नहीं है? उनके पीछे तो बिल्कुल ही नहीं मरना है, वो तो और गड्ढे में ले जाएंगे। हाँ। तो बाबा उस समय छोड़ के जाएंगे, तो बाबा उस समय छोड़ के जाएंगे कहाँ? छोड़कर कहाँ जाएंगे? छोड़ के कहाँ जाएंगे? माना जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं पढ़ी या पूरी पढ़ी? पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग। और राजयोग से क्या बनते हैं? राजा। राजा कोई का आधार लेता है? नहीं। कहाँ जाएंगे? अरे रानी बनना हो तो कहे भी है? राजा ने हमको घर से निकाल दिया। हम तो पवित्र परिवार की महारानी है, हम तो अव्वल नंबर धर्म के हैं। हमारा तो एक है, एक दूसरा न कोई। एक लिंग को मानने वाले हैं या 2-4 लिंगों को मानने वाले हैं? एक लिंग स्वामी को मानने वाले हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो रानी बनेंगी या राजा बनेंगी? रानी। है? रानी बनेगी। अरे हमें तो अनुभव हो गया ना पक्का कि हम कौन सी माला के मणके हैं। हाँ? रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला माने राजाओं की माला, पुरुषों की माला या स्त्रियों की माला? हम तो आत्मा हैं, पुरुष हैं। जब हम आत्मा पुरुष हैं तो हमें जरूरी है हम कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? हम हैं क्या? आत्मा। राजा। तो राजा किसी के आधार को याद करता है कि हमें ये आधार चाहिए? है? नहीं। स्त्री है, कलयुग के अंत वाली अबला है, जो सबला नहीं बनी है, शिव शक्तियां नहीं बनी है, वो ये बात सोचे क्या हम कहाँ जाएंगे? तो रोना आ गया। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे का जवाब क्या होना चाहिए? दिल में क्या अंदर आना चाहिए? है? आपके घर है? बाप का घर कहाँ है? है? मिनिमम। तो छोड़ के भागना चाहिए? है? नहीं। है? हमने विरुद्ध क्या लिया है? हैं? चाहे प्यार करे चाहे टुकराए, हम तो हैं तेरे दीवाने सनम। तेरे दीवाने हैं तो तेरे घर में दीवाने बन करके नहीं रहेंगे, दूसरे का घर ढूंढेंगे कि दूसरा हमें आश्रय दे दे। भाई भगवान तो हमारा मर गया, जैसे ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं, हमारा पति ब्रह्मा तो मर गया है, तो अब हमें तो दूसरे क्यों नहीं कोई पुरुषों का आधार लेना ही लेना है। तो वो दूसरों की बने भले, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव होने चाहिए? हैं? बाप के दर। हाँ, हम तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। और देखो बाबा ने मिसाल भी दे दिया। अर्धविनाश हुआ, शूटिंग हुई, कब हुई? है? त्रेता के अंदर। कब हुई? संगम युग में शूटिंग कब हुई? 19 है? मम्मा ने शरीर छोड़ा। मम्मा ने शरीर छोड़ा। 19 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। तुम तो एडवांस ब्राह्मण हो या बेसिक ब्राह्मण हो जो ब्रह्मा सरस्वती को याद कर रहे? कौन से ब्राह्मण हो? एडवांस ब्राह्मण है। वो अपने बाप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। अपनी असली अम्मा मर गई या जिंदा है? जिंदा है। हाँ, हमारी अम्मा तो जिंदा है। भारतवासी तो फॉलो करते चले आ रहे हैं आज भी। एक स्त्री मर जाती है, एक जूती गई,
क्या करते हैं, दूसरी ले ली, दूसरी मर गई तीसरी ले लेते हैं, तीसरी भी मर गई तो चौथी ले लेते हैं, 4 शादियां भी कर लेते हैं भारतवासी। तो ये परंपरा कहां से पड़ी? संगम। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मैं जिस रास्ते पर चलता हूं मेरा अनुगमन मनुष्य मात्र करते हैं, भले भारतीय भी हों वो भी करते हैं। तो देखो बाप क्या करता है, क्या करता है? अरे एक जूती गई दूसरी ले ली, एक गई दूसरी ले ली, दूसरी गई तीसरी ले ली। तो बाप जो करता है वो सारी दुनिया फॉलो करती है। तो क्या करेंगे, परिस्थितियों से घबरा के गिरना नहीं है। और बाबा हाँ, जिनका ज्यादा पाप कर्म होता है तो उनकी अकाली मौत होती है, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं ना। तो जैसे मैंने 9-10 साल के बच्चे भी शरीर छोड़ देते तो उनकी भी अकाली मौत हुई। तो शरीर छोड़ देते हैं, बीमारी शरीर छोड़ देता है, काली मौत